हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उपसमुच्चय के अगले पार्ट, यानी कि अभी अब तक अपन ने उपसमुच्चय को सीखा है, साइक्लिक ग्रुप को सीखा है। इसके बाद में अब अपन सीखेंगे कोसेट के बारे में। कोसेट मतलब सहसमुच्चय। ठीक है, तो कोसेट के बारे में अगर अपन बात करें तो कोसेट अपने पास में क्या होता है, देखें। कोसेट यानी कि सहसमुच्चय। तो सहसमुच्चय जो होगा वो क्या होगा? समुच्चय। ठीक है, तो सहसमुच्चय अपने पास में क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मान के चलो, माना जी एक ग्रुप है तथा एच जी का उपसमूह है। उपसमूह या फिर उपग्रुप है। ठीक है, उपसमूह है तथा तथा ए इज बिलोंग्स टू जी। ए जो है वो जी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तब यदि ए एलिमेंट का मल्टीपल अगर जी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ में कर दिया जाए, तो अगर अपन लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो ए एच। ठीक है, तो ए एच इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में, कोई भी अपने पास में एक एलिमेंट बन के आएगा, ए एच एलिमेंट बन के आएगा, सच दैट एच जो है एच इज बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यानी कि एच जो है वो एच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर अपन इसको एक्स एलिमेंट मान के चले तो ए एक्स इज जो है वो एक्स इसमें क्या करेगा, एच में बिलोंग करेगा। तो मैं एच ही मान के चल रहा हूँ एलिमेंट को, तो ए एच जो है वो किस में बिलोंग करेगा, एच में। ठीक है, यहाँ पर ए एच जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ए एच का, और एच किसका एलिमेंट है, एच का। ठीक है, यदि हो तो यह बाम सहसमुच्चय सहसमुच्चय कहलाता है, कहलाता है तथा यदि एच ए सच दैट एच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एच, हो तो हो तो यह यह दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो मेन जो बात यह है कि इसके अंदर यदि एच जो है, एच एक क्या है, इसका सबसेट है, और ए इसका क्या है, एलिमेंट है जी का। तो ए एच अगर अपन करें तो ए एच जो है वो अपने पास में एक नया सेट डेवलप होगा ए एच के नाम से। तो ए एच जो है ए का मल्टीपल हो जाएगा एच सेट के हर एक एलिमेंट के साथ में। जैसे कि मान के चलो कि जी एक अपन एक ऐसा सेट ले लेते हैं, जी एक अपन ने सेट लिया जो कि क्या है अपने पास में, हाँ, दूसरी चीज ये तो डॉट के लिए था। अगर यदि यही कंडीशन किसके लिए हो, प्लस के रेस्पेक्ट में हो, तो अपन क्या प्रूव करेंगे, ए प्लस एच को प्रूव करेंगे। ए प्लस एच योग के लिए, योग के लिए बाम सहसमुच्चय होता है, बाम सहसमुच्चय होता है, और एच प्लस ए दक्षिण सहसमुच्चय होता है। योग के लिए होते हैं दोनों, दक्षिण सहसमुच्चय होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी है कि भाई अगर योग के लिए हो रहा है तो A प्लस एच और H प्लस ए, वाम और दक्षिण, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको लिखते हैं। ये तो हो गया डॉट के लिए और ये हो गया योग के लिए, ठीक है। आप इसको नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। अब अगली जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अपन इसमें बात करें तो यहाँ से ए एच जो है, ए एच जरूरी नहीं होता कि ये एच ए के लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी पॉसिबल हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन अगर ये आवेलियन ग्रुप है तो आवेलियन ग्रुप के लिए तो ए एच हमेशा क्या होगा, एच ए के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये याद रखना है अपन को कि अगर ये आवेलियन नहीं है तब तो अपने पास में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाध्यता है कि अगर ये आवेलियन है तो ये ऐसा फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। आगे की जो चीज़ें हैं और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि इसको अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक मैंने एलिमेंट लिया जिसमें जो जेड है प्लस के रेस्पेक्ट में एक आवेलियन है, अपन को पता है ही कि ये प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। और भी लिख लेते हैं प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसमें से अगर मैं एच एक डेवलप करके लेके आऊँ, एच अपन ने इसमें से डेवलप किया, जो कि अपने पास में एच इसी की बेसिस पे अपन ने डेवलप कर लिया। जैसे कि मैंने लिख लिया प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में प्लस के रेस्पेक्ट में ये भी आवेलियन हो जाएगा। अगर मैं इसी के सापेक्ष अगर मैं टू प्लस एच कर दूं तो टू प्लस एच करते ही अपने पास में क्या बन जाएगा, टू प्लस एच किया, ये वाला एच है इसके अंदर मैंने टू ऐड कर दिया, तो टू जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा टू प्लस माइनस जीरो, टू प्लस माइनस टू, टू प्लस माइनस फोर, टू प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास में, इस वाली वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर तो आ जाएगा दो, और एक बार अपने पास में दो ही आएगा यहाँ पर, दो प्लस माइनस जीरो कुछ भी कर लो इसमें तो दो प्लस माइनस जीरो करेंगे तो दो ही आएगा। और एलिमेंट को अपन एक ही बार लिखते हैं, ये अपन को पता है ही। तो यहाँ पर और जीरो वैसे भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, प्लस का ही होता है या फिर माइनस का ही होता है, कैसे भी मान लो, ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो दो ही एक ही एलिमेंट आ गया अपने पास में। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा एक बार तो जीरो और एक बार बन जाएगा अपने पास में फोर, ठीक है। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार तो बनेगा माइनस का टू और एक बार बनेगा प्लस का टू, ठीक है। और अगर अपन इसको आगे से अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्म बनेगी, सॉरी फोर नहीं, एक बार तो माइनस टू बन जाएगा, एक बार सिक्स बनेगा, ठीक है। और इसको जब अपन देखेंगे तो एक बार तो बन जाएगा ये एट और एक बार बन जाएगा अपने पास में माइनस का फोर। और जब अपन इसको सही तरीके से लिखेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग तो इसको इसके साथ में लिखो, इसको इसके साथ में लिखो, तो ये अपने पास में क्या बन के आएगा, तो ये तो बन जाएगा जीरो, ये हो गया प्लस माइनस टू, ये हो गया प्लस माइनस फोर, ये हो गया प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये अपने पास में क्या बन के आया, वापस से क्या बन के आ गया, एच बन के आ गया। यानी कि एच जो है वो किसके इक्वल है, टू प्लस एच के इक्वल है ही है, ठीक है। अगर मैं इसमें प्लस माइनस टू की जगह पे प्लस माइनस वन कर रहा होता यहाँ पर, तो भाई इसमें वन अगर मैं ऐड कर रहा होता तो वन अगर मैं ऐड कर रहा होता तो अपने पास में यहाँ पर वन ऐड होता, तो ये वन बन जाता, ये माइनस वन प्लस वन, ठीक है। ऐसे प्लस थ्री, माइनस का थ्री हो जाता, प्लस का फाइव हो जाता, माइनस का, इसमें ऐसे ही बन के चलता चला जाता। तो ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता, यानी कि एच प्लस वन किसको रिप्रेजेंट करता, जेड को। और फिर अगर अपन और भी अगर इसमें ऐड करते जाएं, थ्री ऐड करें तो फिर से इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जेड को। फोर ऐड करें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको एच को, ठीक है। तो यानी कि टू प्लस एच, फोर प्लस फोर प्लस एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको।
6 प्लस एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। एच प्लस वन जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच प्लस थ्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। या फिर 3 प्लस एच किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अपन वैल्यूज इसकी बनाते रहते हैं और अपने पास में एक सेट डेवलप हो जाता है, अदर सेट डेवलप हो जाता है जो कि एक कोसेट होता है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन और ये नोट दोनों को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब अपने पास में है थ्योरम नंबर 2.14। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो A इज बिलोंग्स टू G हो, तथा A इज बिलोंग्स टू G हो, तो A इज बिलोंग्स टू AH एंड A इज बिलोंग्स टू HA भी होगा ही होगा। तो अपन को इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन मान के चलते हैं, माना H, माना G एक ग्रुप है तथा H G का उपग्रुप है। ठीक है, साथ में ही अपन को एक चीज और मान लेनी है। साथ ही मान के चलो एक एलिमेंट E इज बिलोंग्स टू H, यानी कि E जो है तत्समक अवयव H का एक तत्समक अवयव E है। तो दिस इम्प्लाइज यही तत्समक अवयव किसका होगा, इज बिलोंग्स टू G, यानी कि यही एलिमेंट जो है वो किसका तत्समक अवयव का वर्क करेगा, G के लिए तत्समक अवयव का वर्क करेगा। ठीक है, हमको पता है इस चीज के लिए। अब अगर मान के चलो ये जो एलिमेंट है ये H का एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है तो इसके साथ में AH जो है, AH में अपने पास में क्या एलिमेंट होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो AE एलिमेंट AH के अंदर होगा। ठीक है, E इज बिलोंग्स टू H, तो E इज बिलोंग्स टू H एवं A इज बिलोंग्स टू G। ये G का एलिमेंट है, ये H का एलिमेंट है। तो दिस इम्प्लाइज वाम सहसमुच्च के लिए, तो वाम वाले के लिए क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीपल, तो वाम साइड से अप्रोच होगा इसमें। तो ए ई, तो अपन इसको अप्रोच कराएं तो ए ई इज बिलोंग्स टू ए एच, परंतु ए ई इज इक्वल टू तो क्या है, ए है, परंतु ए इज इक्वल टू ए है किसकी डेफिनेशन से, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव की डेफिनेशन से। क्योंकि ई जो है तत्समक अवयव है किसका, जी का भी तत्समक अवयव है। तो इस वजह से ये वाली फॉर्म एप्लीकेबल होगी। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए इज बिलोंग्स टू ए एच। ठीक है, अब अपन को एक बार और लेके चलना है। इसी प्रकार अगर अपन इसको, ये तो अपन राइट साइड से अप्रोच करवाया, सॉरी लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया था, अब की बार राइट साइड से अप्रोच करवाते हैं। तो इसी प्रकार E इज बिलोंग्स टू H एवं A इज बिलोंग्स टू G। तो दिस इम्प्लाइज, अब इधर की साइड से अप्रोच करवाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि EA इज बिलोंग्स टू HA। ठीक है, परंतु ई ए भी किसके इक्वल था, ई ए भी किसके इक्वल होगा, ई ए भी किसके इक्वल होगा, ए के, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक है, ये किस में है, जी में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों में जी में तत्समक अवयव, जी में तत्समक अवयव। ठीक है, और यही वाली फॉर्म इसमें आ जाएगी, जी में तत्समक अवयव। ठीक है, तो जी में तत्समक अवयव हो गया। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए इज बिलोंग्स टू एच ए।
अर्थात अपने पास में ये वाली थ्योरम तो प्रूव हो ही गई। ठीक है, साथ ही अपने पास में एक चीज और प्रूव होके आ रही है कि ई, इसके साथ में ही एक चीज और प्रूव होके आ रही है। तो इसको अपन नोट लगा के लिख सकते हैं कि नोट लगा करके एक चीज और लिख सकते हैं कि भैया जब इसके अंदर एक एलिमेंट तो कम से कम ये होगा ही होगा, तो इसका मतलब कि ए एच इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है ये। एवं एच ए, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी अपने पास में इसी थ्योरम की बेसिस पे ही निकल के आ रही हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा लेंदी थ्योरम था नहीं, छोटी सी थ्योरम है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगली थ्योरम, थ्योरम 2.15। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो H G के सभी वाम या फिर दक्षिण सहसमुच्चयों के संघ के बराबर होता है। अर्थात यानी कि वाम सहसमुच्चय के यूनियन के बराबर, दक्षिण सहसमुच्चय के यूनियन के बराबर, ये हमको प्रूव करना है। और ए एलिमेंट जी के अंदर उपस्थित है, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू जी। तो मान लेते हैं, माना माना जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है तथा एच जी का उपग्रुप है। ठीक है, उपग्रुप है एवं ए इज बिलोंग्स टू जी है। ए जी के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जब ए जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो अगर अपने पास में पिछली जो थ्योरम अपन ने सीखी थी उसके अकॉर्डिंग ए इज बिलोंग्स टू जी, ए इज बिलोंग्स टू जी है, इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज अपने पास में क्या होगा कि ए जो होगा वो एलिमेंट होगा किसका, ए एच का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, ये चीज तो अपने पास में होगी होगी। अगर अपने पास में ए जी का एलिमेंट है तो ये ए एच का भी एलिमेंट होगा। अपने पिछली वाली थ्योरम अभी की थी तो फिर में से। ठीक है, अपन को थ्योरम का नाम याद रह जाए तो लिख देंगे 2.14 थ्योरम से, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे अपन फिर में से। ठीक है, तो यहाँ से ये जो फॉर्म अपने पास में बन के आ गई, इसके लिए बन के आ गई कि ए इज बिलोंग्स टू ए एच है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यानी कि फॉर ऑल सारे के सारे ए इसके अंदर अवेलेबल होंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए इस वाली फॉर्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जब अपने पास में ये इसके फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि इसका यूनियन ऑफ ए, सॉरी ए इज बिलोंग्स टू, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू यूनियन, यूनियन ऑफ ए इज बिलोंग्स टू जी के लिए ए एच, यानी कि ए एच के यूनियन में भी ए उपस्थित होगा। भाई जब इसके अंदर ही अवेलेबल है तो इस वाले सेट के साथ में किसी सेट का यूनियन अगर अपन लगाएं तो इसके साथ में भी क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। जब ये इसके साथ में उपस्थित है तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट है ये इसका क्या होगा, जी का सबसेट होगा, यानी कि यूनियन, अर्थात यानी कि या फिर लिख सकते हैं अतः यूनियन, छोटा बन गया यू, यू जैसा बनता है ये, तो यू यूनियन ए इज बिलोंग्स टू जी, ए एच इज द सबसेट ऑफ जी, यानी कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो जब ये इसका सबसेट है तो अपने पास में क्या कंडीशन बनेगी, इसको आप डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब अपन इसको अलग तरीके से लिखते हैं, यदि यदि अपने पास में अगर ये फॉर्म तो अपने पास में आई चुकी है, यदि ए इज बिलोंग्स टू एच है, सॉरी ए एच है, तो यहाँ से अगर अपन देखें कि ए जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है, ए एच के अंदर है। ठीक है, तो सारे के सारे ए जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं, और एवं एवं ए इज बिलोंग्स टू क्या है,
जी है, ए इज बिलोंग्स टू जी है। यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को अगर अपन ए एच में लिख रहे हैं और इस ये वाला एलिमेंट अपने पास में इसके अंदर है ही, तो ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है। तो यानी कि अगर अपन मैं इसका यूनियन बना लूं, अगर मैं इसका यूनियन बना लूं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा कि यूनियन ए इज बिलोंग्स टू जी ए एच। ए एच, ये जो अपने पास में यूनियन बना है, ये इसका क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा जी। यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर अपने पास में ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है और ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो सबसेट बन जाएगा तो इसका मतलब अपने पास में ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से दोनों से एक चीज प्रूव होके आ रही है कि या तो ये इसके इक्वल होना चाहिए या फिर ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक व दो से अपने पास में क्या प्रूव हो रहा है कि जी जी इज इक्वल टू यूनियन ए इज बिलोंग्स टू जी के लिए ए एच। ठीक है, यानी कि इन सब के यूनियन के तुल्यात्मक मान के बराबर होगा, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए इज बिलोंग्स टू जेड जी एच ए के लिए भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में इसको लेकर लेते हुए तो यहाँ से ये वाली फॉर्म भी बन के आ जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्म भी अपने पास में बन के आ गई। तो इसका मतलब कि ये फॉर्म है, तो हैंस प्रूव, इसको अपन सॉल्व हो गया अपने पास में। तो ज़्यादा टिपिकल थ्योरम तो है नहीं, आसान सी थ्योरम है। इसके बाद में अपन अच्छी वाली जो इससे मतलब इससे रिलेटेड अगली जो बड़ी थ्योरम हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिए, उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो अब हमने आज इस वीडियो में हमने दो थ्योरम प्रूव की थी। एक तो थ्योरम थ्योरम नंबर 2.14 एंड 2.15। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप जो ये थ्योरी है इसको आप एक बार पढ़ें, जैसे कि थ्योरी से आपका क्या होगा, इसका बेसिस क्या होगा, बेसिक जो है आपको मजबूत होगा आपका, और उससे अपन आगे की जो बड़ी थ्योरम है उनको भी अपन क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरम जो है एक थ्योरम से दूसरी थ्योरम निकल के आती है और इन्हीं थ्योरम के बेस पे ही अगली बड़ी थ्योरम्स बनती हैं और उन वो वाली एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट तो ये भी हैं क्योंकि इनके बिना वो वाली थ्योरम सॉल्व कर पाना आसान नहीं होगा। फिर उनको आप थ्योरम्स को रटते रहते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम देती है फिर बाद में चीज़ें, क्योंकि थ्योरम्स जो हैं वो रटी नहीं जाती हैं। क्योंकि थ्योरम को अपन समझ ही सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसको रटते रहो, और फिर रटेंगे तो फिर आपको फिर रटने वाली चीज़ तो भूल ही जाते हैं। तो इस वजह से आप थ्योरम के बेसिक पे ध्यान दीजिए और उससे रिलेटेड आप थ्योरी को कंप्लीट करते रहिए। थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट है और बेसिक आपका क्लियर है तो आप बड़ी से बड़ी थ्योरम, आपकी कोई भी थ्योरम हो, लंगराज हो, फार्मा हो, ऑयलर हो, कोई भी थ्योरम हो, उन सारी थ्योरमों को अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नई जो अगली वाली थ्योरम रहेगी उन पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।